खुदावंद के पुरफज़ल बाबरकत और जलाल नाम में आप सबको सलाम। तो हमारा लेक्चर आज मुखालफत पर है। तो आइए ज़रा खुदा के कलाम से हम जानेंगे। यसाया 41 बाब उसकी 12 आयत तो कलाम में लिखा है, तू अपने मुखालफों को ढूंढेगा और ना पाएगा, तुझसे लड़ने वाले नाचीज व नबूद हो जाएंगे। खुदाम के जिंदाबाद कलाम के पढ़े जाने सुनाए जाने पर हम सबके लिए बरकत हो। आप भी कहें खुदाम का शुक्र हो। तो याद रखें, जो आपके खिलाफ आपके मुखालिफ होंगे, खुदा कह रहा है आप उसे ढूंढोगे, पाओगे नहीं। क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि खुदा कलाम करता है, कहता है कि आपके खिलाफ लड़ने वालों को मैं नाचीज कर दूंगा। हम जो है अक्सर मुखालफों को लेकर परेशान हैं, अवॉइड हैं, हम पे जादू हो रहा है, हमें जो है बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जिनकी लाइफ में ये चीज़ें मैंने देखी हैं होते हुए कि उनकी लाइफ में मुखालिफ जो है खड़ा होता है, वो अपना जो है उस पर जादू कर रहा होता है ताकि किसी ना किसी तरीके से वो नुकसान को उठाए। तो पर खुदा बताए क्या कलाम कर रहा है? खुदा कहता है मैं उसको नाचीज कर दूंगा, उसके जादू को, उसकी पढ़ाइयों को, उसके सारे असर को। हालेलुया! खुदा सब कुछ कर सकता है मेरे अजीजों। और यहाँ पे वाजिया खुदा कलाम करता है, खुदा कहता है मैं तेरे खिलाफ लड़ने वालों को नाचीज करूंगा। अगर कोई ताकत के हवाला से कर रहा है तो खुदा कह रहा है मैं उसकी ताकत को खत्म करूंगा। जो पैसे के हवाले से मुखालफत कर रहा है, खुदा कह रहा है मैं उसके पैसों को खत्म कर दूंगा, नाचीज उसे कर दूंगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। खुदा आपके मुखालफों की वैल्यू को घटाना चाह रहा है। खुदा नहीं चाहता कि आपका मुखालिफ आप पर फतह पाए किसी तरह भी। खुदा उसको कमजोर करने वाला है, आपके मुखालफों को। पर ये तब ही होगा जब 10 आयत में हम पढ़ते हैं, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब खुदा आपके साथ होगा तो फिर ये आयत आपकी लाइफ में कायम होगी। और आगे लिखा है नाचीज और फिर नबूद हो जाएंगे, यानी कि खुदा आपके मुखालिफ को रहने नहीं देगा, आपकी कोई मुखालफत करने वाला नहीं रहेगा। पर तब जब खुदा आपके साथ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रोमियो 8 बाब उसकी 31 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे खुदा कलाम करता और हमें बताता है पौलुस रसूल की मार्फत कि खुदा जब हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जब खुदा हमारे साथ होगा तो कोई हमारा मुखालिफ हम पर फतह नहीं पा सकता। जब खुदा हमारे साथ होगा तो मुखालफत करने वाला जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पर जरूर है कि खुदा का साथ होना। अब खुदा के साथ कैसे होगा? तो लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है, कामिल ज़बूर, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतली के साये में सुकूनत करेगा। जब आप खुदावंद को अपना हैंडओवर दे देते हैं, जब आप खुदा को अपनी जो है पनाहगाह बना लेते हैं, जब आप खुदा के साथ व्यवस्था हो जाते हैं तो फिर वो आपको आराम बख्शता है। जो दुश्मन आपको बेसुकून करना चाहता है, खुदा उसको बेआराम करेगा। पर अगर आप खुदा के साथ जुड़े होंगे तो आप जरूर आराम को हासिल करेंगे। आपका मुखालिफ आपको बेआराम नहीं कर पाएगा। पर आज गौर करें, क्या आपने अपनी जिंदगी का होल्ड कंट्रोल खुदा को दिया? क्या आपने अपनी लाइफ को खुदा के हैंडओवर किया? क्या आप खुदा के साथ व्यवस्था हैं? आज गौर करने की जरूरत है। और कानून ज़बूर में ही हमें मिलता है, खुदा कलाम करता है, कहता है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। खुदा मेरे अजीज़ों चाहता है आपको इस तौर से प्रोटेक्ट देना, पर जरूर है कि अपना ताल्लुक खुदा के साथ कायम करें। जरूर है कि खुदा के साथ जुड़े रहें और वही आपको आपके मुखालफों पर फतह दे सकता है। वही है जो आपके मुखालफों की साजिशों से आपको बचा सकता है। वही है जो आपके मुखालफों को शिकस्त दे सकता है। पर ये तब ही होगा जब खुदा आपके साथ होगा। और खुदा कैसे साथ होगा? जब आप अपना वर्ल्ड कंट्रोल खुदा को देंगे, जब आप खुदा के साथ जुड़ जाएंगे तो खुदा आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदा आपकी मदद भी करेगा और आपको खिलाफ उठने वाले मुखालफों को शर्मिंदा करेगा। अच्छा, अब आगे मजीद बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हमारी मुखालफत करने वाला कौन है। मुखालफत
तो मैंने पहले बता देना चाहता हूँ, अक्सर हमारे जो अज़ीज़ोकार होते हैं अक्सर हमारी मुखालफत कर रहे होते हैं। हमें जो जानते हैं वही हमारी मुखालफत करने वाले होंगे। ये रिलेटिव भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, या हमसाए भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है जो आपके बरखिलाफ खड़ा हो जाए। पर खड़ा होने वाला कौन है? खड़ा करवाने वाला कौन है? खड़ा कौन करवा रहा है? मुखालफे इब्लीस। आइए जरा पहला पतरस 5 बाब उसकी 8 आयत में पढ़े तो लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसे पार खाए। हम दूसरे शहर से बड़ी जल्दी अलर्ट हो जाते हैं, फौरी तौर पर हम जो है अपने आप को तैयार कर लेते हैं। दो चीजें, या तो भागेंगे और या तो क्या करेंगे? उस पर वार करेंगे, अटैक। या तो अटैक या तो हम भागेंगे, ऐसे ही है ना। पर मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, पत्रस हमें अलर्ट करता है रूहानी तौर पर। वो चाहता है हम इस बात को समझें और होशियारी को अपनाएं और बेदार हो, तैयार हों। और किसके वजूहात से हमने रेडी होना है, किसकी वजूहात से हमने जो है बेदारी को थामना है, हमने रेडी होना है। और क्यों होशियार रहना है? क्योंकि शैतान हमारा मुखालिफ है और वो शेर बब्बर की तरह हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है हर तरह से। वो ढूंढ रहा है, वो आपकी कमजोरियों को ढूंढता है, वो हर तरह से किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। और हम नाकाम क्यों हो रहे हैं? हम क्यों शिकस्त खुर्दा हैं? वजूहात हमारी नाकामी की खुदा के साथ पेवस्तगी ना होना, वजूहात ये कि हमारा खुदा के साथ जुड़े ना रहना और अपनी लाइफ को हर कंट्रोल खुदा को ना देना, ये है वजूहात हमारी नाकामी की। खुदा हमें कामयाब करना चाहता है, खुदा हमें फतह देना चाहता है, खुदा चाहता है कि हम आरामदायक जिंदगी गुजारें। आगे बढ़ते हैं, मजीद अगर हम आगे बढ़ें तो ज़बूर 44 और वहाँ पे खुदा कलाम करता है और क्या कहता है? आइए जरा खुदा के कलाम की जाना बढ़ते हुए। तो ज़बूर 44 आता है, लेकिन तूने हमको हमारे मुखालफों से बचाया है और हमसे अदावत रखने वालों को शर्मिंदा किया है। लेकिन तूने हमको हमारे मुखालफों से क्या किया जी? बचाया है और हमसे अदावत रखने वालों को शर्मिंदा किया। याद रखें, खुदा आपके बरखिलाफ जो खड़े हैं मुखालफत के लिए, खुदा उन्हें शर्मिंदा करना चाहता है। और खुदा आपको आपके मुखालफों की तमाम प्लानिंग से, तमाम उसके जो है किए जाए जो जादूगर है का मुखालफ आपके बरखिलाफ, उन सब से आपको वो बचाना चाहता है। वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है, वो चाहता है कि आप महफूज रहें, वो चाहता है कि आप आरामदायक जिंदगी गुजारें। पर ज़रूरत क्या है? हमारा खुदा के साथ जुड़े रहना। और आपको बताया चाहूँ कि 25 दिसंबर आ रहा है, यीशु मसीह के जन्मदिन का जो है मौका है। ये दिसंबर चल रहा है और जल्द ही हम 25 दिसंबर का भी मैं आपके साथ लेक्चर शेयर जरूर करूंगा। तो अब चूंकि 25 दिसंबर आने से पहले एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो सीखने की, वो ये है कि जब आप पैदाइश में देखते हैं 3 बात, तो वहाँ पे लिखा है कि औरत की नस्ल से जो है शख्स पैदा जो होगा, मर्द जो पैदा होगा औरत की नस्ल से। आए ज़रा ये भी ज़रा मैं चाहता हूँ आपके लिए मैं पढ़ दूँ। तो पैदाइश 3 बाब और तो यहाँ पे लिखा है, जब पैदाइश 3 बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम 15 आयत तो कलाम में लिखा, और मैं तेरी और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो ये जिसकी बात हो रही है ये यीशु मसीह की बात हो रही है, क्योंकि वो औरत से पैदा हुआ। ये वो पेशन गोई थी जो पहले पैदाइश में हो चुकी थी, यीशु मसीह की पैदाइश की, यीशु मसीह का आना। और ना सिर्फ इब्लीस के सारे मंसूबों को शिकस्त देना था, बल्कि मौत पर फतह पाना भी था। तो ये खुदा यीशु मसीह ने हमें फतह दे दी है। यीशु की बदौलत आज हम अपनी तमाम दुश्मनों पर फतह पा सकते हैं। यीशु की बदौलत ही अब हम मौत पर भी फतह पा सकते हैं। पर ज़रूर है कि अपना राबिता खुदा के साथ कायम करें और बेदारी को थामें। याद रखिए, ये जन्मदिन जो हम पर जोश तरीके से खुदा की पहली आमद में शरीक होते, उसी तरह दूसरी आमद के लिए भी हमने तैयार होना। हमने मजहबी नहीं बनना, मजहबी तौर पर रेडी ना हो
कि आ गया जी त्योहार, तो हम कपड़े ले रहे हैं और सारा कुछ हम कर रहे हैं, पर मजहबी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर रेडी हो। आज चेक करें कहीं आप रस्मी तो नहीं बन गए। आज जरूरत है रूहानी तौर पर रेडी होने की। अगर आपके अंदर बदियां हैं, बुराइयां हैं, अभी तक आप रेडी नहीं हो पा रहे, आप ताल्लुक नहीं खुदा के साथ कायम कर पा रहे, तो आज जरूरत है खुदा को थामे और इस मकसद को समझे। खुदा का मकसद आना फतह याबी था, जो हम फतह नहीं हासिल कर पा रहे थे। खुदा के सबब से आज हम तमाम अबलीस की कुफ्तों को कुचलते हैं और मौत पर भी फतह पाते हैं, और वह यीशु मसीह की बदौलत है। जो जरूर है अपनी जिंदगी का होल्ड कंट्रोल उसे दें। खुदावन, आई होप, मेरा ईमान है इस कलाम से आप सबने बहुत बरकत पाई होगी। तो अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि मैं मज़ीद अच्छे अच्छे पैगामात मैसेज आपके लिए जो है लेके आया करूं। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।